माताओं को हमेशा अपने बालों को गूंथ के माने चोटी बना के रखना चाहिए। अब ये बात कहेंगे तो आप कहेंगे अरे महाराज जी पहले पुराने जमाने के हो, पर ध्यान देना स्त्रियों को बाल कभी भी खुले नहीं रखना चाहिए। जब द्रौपदी के बालों को पकड़ के दुशासन ने खींचा तो द्रौपदी ने प्रतिज्ञा करी थी जब तक दुशासन नहीं मर जाएगा मैं अपने बाल नहीं बांधूंगी, की थी कि नहीं? तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि बाल खुले रखना अच्छी बात नहीं है, ये अपशगुन होता है। स्त्रियों को अपने बाल खुले नहीं रखना चाहिए। लेकिन हमारी देवियां कहेंगे महाराज जी यही तो हमारे सजावट का सबसे मेन साधन है, आप इसी को बंद करा दो। अच्छा, नियम तो ये भी है कि स्त्रियों को सिर उगाड़ कर नहीं रहना चाहिए, सिर ढक के रखना चाहिए। हमारे पुराने समय में माताएं सर से कपड़ा नहीं खसकने देती थी, भाई लोग भी पगड़ी लगाते थे। आज भी हमारे सिख समुदाय में ये बात है कि सिख लोग आज भी अपने पगड़ी धारण करके रखते हैं, उन्होंने आज भी उस नियम को नहीं छोड़ा है। और हम लोग धीरे धीरे सब नियमों को शिथिल करते चले जा रहे हैं। देखो छोटी छोटी बेटियां बैठी हैं, एक तो नाखून बढ़ाना, लंबे लंबे नख रखना, ये बहुत खराब आदत है। जो कोई नाखून ज्यादा लंबे रखते हो वो बिल्कुल नाखून कटवा लेना, कल बढ़िया बुधवार है कल कटवा देना। क्यों? शूर्पणखा जो थी उसका नाम शूर्पणखा क्यों था पता है? जिसके नख सूपा जैसे बड़े बड़े हों। सूपा समझते हो? अनाज साफ करने का जो सूप होता है। तो जिसके नाखून अनाज साफ करने वाले सूप जैसे बड़े बड़े थे इसलिए उसका नाम था शूर्पणखा। अब आजकल भी हमारी बहन बेटियों ने फैशन बना लिया, पर नाखून बड़े रखना ये अपशगुन माना जाता है। दूसरा, बाल खुले रखना ये बहुत बुरी बात मानी जाती है। बाल कभी भी खुले ना रखें, चोटी बना के ना रखो तो कम से कम उनमें वो आजकल क्या लगाते हैं, कुछ ना कुछ बैंड बैंड लगा के बांध लो। एकदम खुले रखना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि चोटी रखने का, जब मुगलों ने हमारे भारत पर आक्रमण किया तो उन्होंने हमारे सनातनियों की चोटी कटवाना चाहिए। लेकिन आप लोगों को इतिहास पता होगा, हमारे पूर्वजों ने सिर कटाना स्वीकार किया लेकिन चोटी कटाना मंजूर नहीं किया। हम गर्दन कटवा लेंगे लेकिन चोटी नहीं कटवाएंगे। हमारे पूर्वज अपने धर्म पर डटे रहे, उसी का परिणाम है कि आज हम यहां सनातनी बन के बैठे हैं। यदि उस समय उनके सामने झुक गए होते तो आज हम भी किसी मस्जिद में बैठ के नमाज पढ़ रहे होते। अंग्रेजों ने हमारे संस्कृति पर, सभ्यता पर आक्रमण किया, हमारे धर्म संस्कृति को मिटाने के लिए क्या प्रयास नहीं किए। तमाम आक्रमण हमारी संस्कृति ने, इस भारत की भूमि ने झेले हैं। लेकिन कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी है। लेकिन आज आवश्यकता है हम सबको एक होकर के, एकजुटता के साथ में अपने सनातन के परचम को विश्व में लहराने की और भारत में लहराने की। हमें न किसी से विरोध है, न किसी से कोई परेशानी है, बस हम अपने धर्म की रक्षा की बात करते हैं कि हमारे धर्म के ऊपर कोई आंख उठाकर देखेगा वो ठीक नहीं है। हम न किसी के धर्म को छेड़ने जाते हैं और ना हम किसी से कुछ कहते हैं। हमारे धर्म को कोई ना छेड़े, हमारे लोगों को कोई ना छेड़े। तो हम आपसे निवेदन करें, हम बार बार सनातनी होने का दावा करते हैं, पर क्या हमारे माथे पर तिलक है? क्या हमारे सिर पे चोटी है? अरे हम लोगों ने अपने आप अपनी चोटी कटवा ली।
अपने आप माथे का तिलक गायब हो गया। और जब हम अपने सनातनी चिन्हों को धारण ही नहीं करेंगे तो हम कैसे सनातनी कहलाएंगे? हैं? आप लोग इस बात से सहमत है कि नहीं है? कितने लोग सहमत है? अच्छा हाथ खड़ा करो। हम लोगों को अपने हिंदुत्व की बात करने के लिए कम से कम ऐसा दिखना भी तो चाहिए कि हम उसमें हैं। कम से कम टीका थोड़ा सा लगा के रखो, पर टीका तो लगा के रखो। देखो, दो चार बातें जो बहुत जरूरी हैं आपको बता रहे हैं। एक तो तुलसी अवश्य पहन के रखो। सब लोगों से निवेदन है, चाहे माताएं हो, छोटे बच्चे हो, पुरुष हो, कोई भी हो। ये नहीं है कि सुहागवती नारी ना पहने। कई लोग ऐसे कह देते हैं सुहागन नारी नहीं पहनती, कई बार कह देते बच्चे नहीं पहनते। ऐसा कुछ नहीं है। छोटे से छोटा बच्चा हो, चाहे बूढ़ा व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, सबको तुलसी अवश्य पहननी चाहिए। गले में तुलसी की माला पहनो, तुलसी का एक दाना कम से कम पहनो, क्योंकि तुलसी पहनने से जब आप चलते हैं तो आपको यज्ञ करने का फल मिलता है। तुलसी पहनने वाले को स्नान करने में गंगा स्नान का फल मिलता है, क्योंकि तुलसी से स्पर्श होकर पानी नीचे जाता है। और तुलसी धारण करने वाला व्यक्ति कहीं भी मर जाए वो नरकों में नहीं जा सकता, तुलसी के प्रभाव से भगवान नारायण के धाम को चला जाता है। अब मृत्यु का कोई भरोसा तो है नहीं। तो भैया, ये जीवन का कोई ठिकाना नहीं है कि कब क्या हो जाए। इसलिए हर क्षण को ये सोचकर जियो कि भैया मृत्यु सामने खड़ी है, ना जाने कब मरना हो जाए। इसलिए हर समय सावधान रहो। गले में तुलसी बंधी होगी तो भले ही हमने भगवान का भजन नहीं किया, पर तुलसी महारानी के प्रभाव से हमें भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि एक तो तिलक जरूर लगाओ, तुलसी जरूर पहनो, और कम से कम त्योहारों के समय पे कुछ विशेष अवसरों पर धोती कुर्ता अवश्य पहनो। कुछ ऐसे नियम हैं जिनको हम लोग पालन करते रहें तो भैया हम सनातनी जैसे दिखते भी तो रहें, हाथ में कलावा बंधा रहे, माथे पे टीका लगा रहे, ये चीजें हमारी बनी रहना चाहिए।